हमारे देश में जो एक हमारे राजकुमार भाटी जी के बयान के बाद में जो जगह जगह वीडियो चल रही हैं, आज यहाँ नोएडा में दोनों समाज के लोग, जाट और गुर्जर दोनों समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो बयानबाजी हुई उसमें हमारे भाटी जी मान रहे हैं कि कुछ चीज़ें मैं बोलना कुछ चाहता था, लोगों ने समझा कुछ, उसके परिप्रेक्ष्य में ही आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के प्रतिनिधित्व को करते हुए जो हमने 22 तारीख का एक इनके घर पे घेरने का भी एक पहले रूपरेखा तैयार करी थी, लेकिन जो विचार थे हमारे उससे हम आपस में दोनों सहमत हैं और उन्होंने हमें बताया कि ये नहीं था और उसको हम अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो मानने को भी तैयार है कि ऐसा उन्होंने वैसे बोला नहीं, लेकिन वो मानने को तैयार है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं और भाटी जी अपनी इस बारे में अपनी वार्ता रखेंगे। धन्यवाद प्रमुख साहब। हम यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में विनोद राठी जी के आवास पर, एडवोकेट साहब के आवास पर बैठे हैं। हमारे साथ एडवोकेट भूपेंद्र चौधरी जी हैं, अजय प्रमुख साहब हैं, सुधीर चौधरी बाहुबली जी हैं, आनंद चौधरी जी हैं, डॉक्टर दिग्विजय भाटी हमारे अनुभव से आए हुए हैं, किसान यूनियन के नेता हैं, और अमरजीत जी हैं, सोनू गुजर जी हैं, मंथन प्रधान जी हैं, गौतम गुजर जी हैं, नन्हे यादव हैं, विकास जी हैं, खेड़ा से मोदीनगर से, पुष्पेंद्र सिंह तोमर हैं, रविंदर सिंह जी हैं, आशीष तोमर जी हैं। आप सब भाइयों से और मैं जो भी ये वीडियो देखेंगे सुनेंगे उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो चौधरी टिकैत जी की पुण्यतिथि पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में कार्यक्रम था, जिसमें मंच पर राकेश टिकैत जी भी मौजूद थे, संजय सिंह सांसद मौजूद थे, दीपेंद्र हुड्डा जी थे और हमारे हरिंदर मलिक जी थे, एक बिहार से भी सांसद आए थे और जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, कई वरिष्ठ लोग वहाँ थे और ज़्यादा संख्या में, वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या जाट समाज की थी, दूसरे नंबर पर गुर्जर समाज की। वहाँ जो मैंने बोला था और मेरी जो नीयत रही थी कि जब भी किसी बात को, कही हुई बात को समझना हो तो उसका संदर्भ और नीयत जरूर समझनी चाहिए। मैं आज से नहीं, 1990 से ये हर वक्तव्य में जब भी कोई मुझे मौका मिलता है मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि जाट गुर्जर यादव एकता के बारे में बात करूँ और मैं हमेशा ऐसे उदाहरण देता रहा हूँ जिससे जाट और गुर्जर के बीच में एकता और भाईचारा बढ़े। तो उस दिन भी मेरी नीयत यही थी। मैंने कहा महाभारत जो हुई थी, महाभारत में बेशक उस समय जातियाँ नहीं थी, जातियाँ बाद में बनी होंगी, लेकिन हम ही लोग थे जो महाभारत में थे, जाट और गुर्जर ही थे। और मथुरा से हम जो यादव आए, श्री कृष्ण जी आए थे फैसला करने के लिए, वो भी हमारे रिश्तेदार थे। तो ये मैंने बोला था और फिर मैंने कई उदाहरण दिए कि हस्तनापुर के आसपास भी जाट और गुर्जर ही हैं और इंद्रप्रस्थ जहाँ दूसरी राजधानी बनी वहाँ भी जाट और गुर्जर हैं, कुरुक्षेत्र जहाँ लड़ाई हुई वहाँ भी जाट और गुर्जर हैं, द्रोणाचार्य का आश्रम कहते हैं दलकौर में, तो दलकौर के एक तरफ जाट है एक तरफ गुर्जर है। तो नीयत मेरी ये थी कि दोनों समाजों की एकता के बारे में। उसी संदर्भ में मैं द्रौपदी को ध्यान में रखते हुए मैं ये शायद मेरे मुंह से निकल गया कि ये गुर्जर और जाटों में ही होता है कि एक पत्नी के कई पति हो। मैं कहना चाह रहा था होता था, आज के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा था। आज ऐसी कोई परंपरा नहीं है समाजों में। प्राचीन टाइम में, महाभारत टाइम में रही होगी, लेकिन उसके लिए भी कई जगह मैंने ये पढ़ा है और कई विद्वानों से सुना है कि जाट और गुर्जरों में एक अच्छी परंपरा ये थी कि हम विधवाओं को अपमानित नहीं करते थे जैसा कुछ समाजों में रहा है, न उन्हें नारकीय जीवन जीने पर विवश करते थे कि उनका सिर मुड़वा दिया, सफेद कपड़े पहना दिए। हमने विधवाओं को अपनाने की परंपरा अपने दोनों समाज में रखी। एक भाई की मौत होगी तो दूसरे भाई को शादी हो जाती थी। तो केवल उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता था, मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, कुछ भी जैसे समझा गया। और इसके बाद जो मुझे बहुत भद्दी गालियाँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए दी गई है, मेरे लिए बहुत चिंताजनक है कि दोनों समाज अपने हैं, अपना घर है, अपने घर के लोग जब गाली देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। बाहर का कितना ही बड़ा शत्रु हो, आदमी उसे सहन कर सकता है, घर का आदमी विरोध में हो जाए तो बहुत पीड़ा होती है। तो मेरी पीड़ा को भी समझो। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत समझी गई है, आपको ठेस लगी है तो भाई मुझे माफ़ कर दें। मैं तो उसके लिए जो है आपसे, आपके प्रति जो है खेद व्यक्त करने को तैयार हूँ, सच्चे मन से, खुले हृदय से। लेकिन जिन लोगों ने मेरे लिए इतनी गंदी गालियाँ बकी, उन्हें भी समझाओ कि अपना आदमी कोई गलती भी करते हैं, जानबूझ के भी नहीं की, लेकिन जानबूझ के भी कर देती है यार, एकदम इतने विरोध में हो जाओगे, वो भी तो तुम्हारे ही बच्चे हैं जिन्हें तुम गाली दे रहे हो।
अगर अपनापन समझ रहे हो, समाज को समझ रहे हो, तो और एक इसमें 1 या 2% लोग उस पार्टी के भी घुसे हुए हैं जो आईटी सेल में बहुत माहिर है। वे लोग ऐसा भ्रम भी पैदा कर रहे हैं जाट गुजर कभी एक हो ही नहीं सकते, इनकी तो कल्चर ही अलग है, ये तो अलग अलग प्रजाति हैं, इनके तो आपस में मेल ही नहीं है, इनका तो संघर्ष ही रहा हमेशा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी इतिहास बहुत गौर से पढ़ा है। जाट और गुजरों में एकता के हजारों उदाहरण हैं और एक दूसरे की मदद की है हमेशा इन दोनों समाजों ने। हमारा एक जैसा पेशा, एक जैसी कल्चर है, एक जैसा पहनावा, एक जैसी बोलचाल है, एक जैसे संस्कार हैं, एक जैसे तीज त्योहार हैं। और मैंने तो बचपन से जितनी कहानी सुनी है हमारे यहाँ, तो अब बाकी का मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ तो हर कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक जाट और गुजर की दोस्ती थी। कभी दुश्मनी की कहानी मैंने नहीं सुनी, दोस्ती की कहानी सुनी है। तो भाइयों, मेरी भावना को समझो और उस संदर्भ को समझो और उस कार्यक्रम को समझो, कार्यक्रम क्या था। और यार वो अखिल भारतीय जाट महासभा की तरफ से कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं जाटों के खिलाफ बोल के आता, इतना मूर्ख हूँ मैं। तो अब इस विवाद को यही खत्म करो, मेरी अपील है। और मैं ये अपील अपनेपन में कर रहा हूँ, अपना मानते हुए सब। भाटी जी का स्वागत है। भाटी जी ने एक बहुत बड़े दिल से और एक सच्चे दिल से दोनों समाजों से माफी मांगी है। और सच्चाई ये है, समझने में गलती हमसे भी हुई है और कभी कभी किसी चीज को काट छाट कर पेश किया जाता है, कुछ शरारती तत्व होते हैं, लेकिन माफी मांगने के बाद तो हमें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और हम भी भाटी जी का स्वागत करते हैं दिल से। इसमें एक बात और है, जिस तरीके से भाटी जी के वक्तव्य का विरोध दोनों ही समाज के लोग कर रहे हैं, मेरी उन दोनों समाज से एक अपील है, लोकतंत्र में विरोध बहुत जरूरी है, होना चाहिए। और ये जो भाटी जी का वक्तव्य था, इससे जो अधिकतर जनमानस है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। उनका विरोध तो जायज बनता है, लेकिन विरोध का जो तरीका उन लोगों ने अपनाया है, ये सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं हो सकता। राजनीति भाटी जी करते हैं, भाटी जी का परिवार राजनीति करता है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी माता, उनके पिता, उनके रिश्तेदार। जिस तरीके से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा स्वीकार नहीं है और हमें बेहद दुख है। और मैं अपील करूंगा कि आप वो भी इस पर खेद व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। और हम किसान बिरादरी से हैं और ये बिरादरी पुरखों से किसान ही में आपस में जुड़े हुए हैं और ये विवाद हमें यहीं खत्म करके आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता रख के कार्य करने चाहिए। सामाजिक सौहार्द को बनाए रखें। धन्यवाद भाटी जी। धन्यवाद भाटी जी, बहुत बढ़िया आपने समय से तो